अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 20वें पारे का आगाज़ करेंगे। आज हम आगाज़ करेंगे सूरत अल-क़सस से, तो उससे पहले हम दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। आज हम देखते हैं कि सूरत अल-क़सस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या सबक देंगे, हमें से क्या सीखना है, और हम कोशिश करेंगे वही बात हम हर दफ़ा दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसमें इस सूरत में आप देखेंगे कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या पढ़ेंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की सीरा पढ़ रहे हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पढ़ते हैं कि मक्की दौर कैसा था, फिर मक्का से हिजरत करके मदीना आए, फिर मदीना में क्या हुआ, कैसे आखिर वक़्त तक। इसी तरह से ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम बार-बार जो अंबिया हैं, उनके जो किस्से पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये सीखना है। और फिर हमें ये ज़ुबानी याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी दफ़ा हमने ये किस्से पढ़े हैं कि हम अपने बच्चों को ये स्टोरी सुना सकें कि कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में क्या, शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में क्या। इसी तरह से हर नबी के किस्से इंशाअल्लाह इतनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं कि आपको ज़ुबानी याद हो ही जाएँगे। तो अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बताते हैं। कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौसीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। तासीन मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं, और ये आयात है रोशन किताब की। देखिए अब रिसेंटली आपने जितनी भी सूरह पढ़ी है, इतनी दफ़ा ये बात आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार ये कहते हैं कि ये रोशन और बिल्कुल बय्यना आयात हैं, और किताब भी बय्यना है। तो इसके लिए इसमें से समझ उन्हीं को आएगी जो इसमें समझना चाहते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस किताब की समझ अता कर, हमें अपने अहकामात की समझ अता कर, और हमें तौफीक अता कर कि हम उन पे अमल करने वाले बन जाए। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 2 में कहते हैं कि हम आपके सामने मूसा और फ़िरौन का किस्सा बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। अब देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कहते हैं कि किस्से से फ़र्क उसी को पड़ेगा जो ईमान वाला होगा। यकीनन फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी, और वहाँ के लोगों को गिरोह-गिरोह बना रखा था, और इनमें से एक फ़िरक़े को कमज़ोर कर रखा था, और इनकी लड़कियों को ज़बह कर देता, इनके लड़कों को ज़बह कर देता, और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। अब यहाँ पे एक किस्सा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कि फ़िरौन ने एक दफ़ा कहते वाक़ियत से मिलता है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि जो बनी इस्राइल में से कोई एक बच्चा है जो उसकी हुकूमत को पलटा देगा। तो जब उसको नजूमियों ने उस ज़माने में से वो ख्वाब की ताबीर पूछते थे, उनसे पूछा, तो उन्होंने जब उसको ये बताया, तो इसने ये हुक्म दे दिया कि ये कौन-सी बड़ी बात है, ये तो वैसे ही बेचारे इतने गरीब लोग थे, वहाँ पे उसके अंडर काम करते थे। तो उसने कहा कि जो यहाँ पे बच्चा पैदा होगा, जो लड़का पैदा होगा, उसको कत्ल कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद इनको ये एहसास हुआ कि ये तो काम करने वाले लोग थे, जो मोहल्लात बनाते थे, इनको जैसे घरों में काम करना और इस तरह से, तो वो फिर कहाँ से काम कराएँगे ऐसे लोगों से। तो फिर इसने क्या हुक्म दिया कि ओके 1 साल में एक बच्चा ज़िंदा रखेंगे, मतलब लड़कों को, और दूसरे साल जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको वो कत्ल कर देंगे। अब हुआ क्या कि जिस साल ये हुआ था कि बच्चों को ज़िंदा रखना, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई हारून अलैहिस्सलाम है ना, वो पैदा हुए। एंड जिस साल में बच्चों को कत्ल करना था, उस साल में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब हुआ क्या कि इनकी माँ जो थी, ये गरीब लोग थे, एक छोटी-सी बस्ती में रहते थे। इनकी माँ ने जब बच्चा पैदा हुआ तो डेफ़िनेटली वो उस वक़्त जो फ़िरौन था, उसने वो उस ज़माने में जैसे दाइयाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो गश्त करती रहती थी और देखती थी कि कौन औरत प्रेग्नेंट है और किसका बच्चा पैदा हुआ है। और जैसे ही वो बच्चा पैदा होता था, तो वो उसका बच्चा लेके चले जाते थे और उसको कत्ल कर देते थे। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा इम्तिहान था इन लोगों के लिए। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, तो उनकी माँ ने
اب ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، انہوں نے اپنی پریگنینسی کی سچویشن بھی ایسے رکھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی اس کی ماں کے پاس، القاء کیا وحی کی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں اس کا صندوق رکھ دینا، اور جیسے رسی کے ساتھ باندھ کے تو اس کو کنارے کے ساتھ باندھ دینا، اور جب وہ لوگ چلے جائیں تو اس میں سے نکال لیا کرنا۔ دس از واٹ شی واز ڈوئنگ۔ اور ایک دن اس کو پتہ چلا کہ کوئی چیک کرنے کے لیے جیسے آ رہے ہیں، تو اس نے جلدی سے وہ بچے کو صندوق کے اندر ڈالا اور اس کو باندھنا بھول گئی۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ صندوق سمیت دریا کے اندر بہنا شروع ہو گیا۔ اب سوچئے ذرا کہ کیا حال ہوگا اس ماں کا، اور پھر ان کی بہن کیسے پیچھے گئی۔ یہ پوری سٹوری انشاءاللہ جیسے جیسے آتی جائے گی آپ اس کو انجوائے انشاءاللہ آپ کریں گے۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور اس میں سے ایک فرقے کو کمزور رکھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مفسد تھا۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر اپنا کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں اپنا پیشوا اور زمین کا وارث بنا دیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو بنی اسرائیل تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قوت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو بھی دکھائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے، کہ وہ جو بنی اسرائیل جس سے ڈر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے سامنے ان کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ فرعون وہاں کا سیاسی لیڈر تھا، حامان جو تھا وہاں کا مذہبی لیڈر تھا، ان میں بہت خرابی آ چکی تھی۔ فرعون جی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبر بھی بنانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماں کو وحی ہو رہی ہے، رائٹ؟ اب وہ کوئی پیغمبر، وہ نبیہ نہیں تھی، مطلب ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے ان کی کوئی ایسی بات تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا یا القاء کیا یا فرشتے نے جس طرح بھی ان کو یہ پیغام دیا، آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہمارا بچہ گود کے اور آتا ہے کہ اس کو دریا میں تم بہا دینا، مطلب ایسے کرنا، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع ہو جائیں گے نا کہ یا رب العالمین دیکھیں میں باقی تو کر سکتی ہوں، اس کو دیکھیں میرے پاس رہنے دے، میں اس کو سنبھال لوں گی، میں اس کو لے کے بھاگ جوں گی، لیکن دریا کا کیا، وہ تو اس کو بہا کے لے جائے گا۔ لیکن کچھ نہیں، آپ یہ دیکھو کہ کس طرح سے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی، یہی بات یہاں پہ آتی ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے سیکھنے والی بات ہے کہ کیسے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہ توکل کیا، سمعنا و اطعنا والی بات ہے اس میں۔ اور اس نے کیا کیا؟ کسی دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر رنج اور خوف نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ وہی جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جلدی سے اس کو دریا میں ڈالا تھا تو لیکن باندھنا بھول گئی۔ اب وہ صندوق جو تھا وہ پانی کی لہروں کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا دریا میں۔ اب دریا کے دوسرے کنارے جو تھا وہ فرعون کا دربار، وہ گھر تھا۔ وہاں پہ اس کا محل کے باہر ان کی بیوی تھی اور اس کے جو بھی کام والے ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے ان کے گھر کے ساتھ لگا ہے، تو اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر حضرت موسیٰ تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اس طرح سے کہ ان کو بعض شکلیں ہوتی ہیں نا کہ جو خوبصورت نہ بھی ہو لیکن دیکھ کے اتنا پیار آتا ہے، کیونکہ ان کی شکل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رکھا تھا۔ تو جیسے ہی فرعون کی وائف نے، آسیہ نے ان کو دیکھا تو ان سے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ مجھے چاہیے۔ اس وقت تک ان کے پاس بیٹا نہیں تھا کوئی بھی اولاد میں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ سٹوری آگے دیکھیے کہ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور اس کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر ہی خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اس کو تو سمجھ نہیں آئی نا کہ پانی تو لہروں کے ساتھ آگے بچا جا رہا ہے۔ قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کا دل نہ تھامتے اور اگر وہ یقین کرنے والوں میں نہ ہوتی۔ دیکھیے کہ ماں ہے، ڈیفینیٹلی اس کا دل پھٹ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے ایمان ہو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ
तवक्कुल हो तो आप बिलीव करें, फरिश्ते आके ऐसी ढारस बंधाते हैं कि इंसान को समझ नहीं आती कि मेरे पास ये हिम्मत कहाँ से आई। यहाँ पे वही बात सीखने वाली है। देखिए, इससे पहले भी एक माँ का इम्तिहान हुआ था, वो थी हजरत हाजरा। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी थी, कैसे एक पहाड़ी से दूसरे की तरफ जा रही थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, ना सिर्फ औरतों और बच्चों को, आदमियों को भी उन्हीं के कदमों पे चला दिया। आज तक हमारा हज और हमारा उम्रा ही नहीं पूरा होता कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला से जिससे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसी कदर करता है। और आगे देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उसकी बहन को, जो मूसा अलैहिस्सलाम से डेफिनेटली थोड़ी बड़ी होंगी, से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे जाओ, तो वो इसे दूर ही और इसे दूर दूर से देखती रहना, फिरौनियों को इसका इल्म ना हो। इनके पहुंचने से पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया। अब देखिए, ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक, कहते हैं, रो रो के उस बच्चे ने कोई चीज मुंह में नहीं डाली। और उस जमाने में ये रवाज भी होता था कि दाइयां जो होती हैं उनको हायर किया जाता था दूध पिलाने के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध ही हराम कर दिया। ये कहने लगी, उनकी बहन जो थी, ये कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे से तुम्हारे लिए परवरिश करे और हो भी इस बच्चे का खैर ख्वाह, बस हमने इसे इसकी माँ की तरफ पहुंचा दिया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे सबब बनाते हैं ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और अज़ुर्दा खातिर ना हो, और जान ले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यहाँ पे आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है, उनकी बहन ने उनको कहा, दरबारियों को कहा होगा कि जो बच्चा इसने पूरा, कहते दरबार सर पे उठा लिया हुआ था, कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे को दूध कैसे पिलाएं, और शहर में अनाउंस कर दिया गया था। तो जो भी दाइयां आती थी वो नहीं पी रहे थे। तो फिर इस बच्ची ने कहा कि मैं किसी को जानती हूँ, आप उसको रुजू करें कि वो अगर पिलाएगी तो मे बी ये दूध पी ले, उसका ट्राई करें। तो फिर इनकी माँ को बुलाया गया। किस तरह से देखें, उसकी माँ को वहां पे दरबार में बुलाया, बच्चे को दिया, बच्चे ने उनका दूध पिया, और साथ इतने तोहफे तोहफ। और वो जो है मूसा अलैहिस्सलाम, वो पलते भी रहे फिरौन, देखे दरबार में, इतना बड़ी उसकी शान। और फिर वो मूसा की माँ के पास भी जाते थे, वहां दूध वूध पीते थे, फिर वो वापस आ जाते थे। क्या शान से वो पले होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कुछ करना चाहे तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब आगे जाके वो ज़र्ब कलीम आपने सुना होगा, उसी का किस्सा आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो मुक्का मारा था, और किस तरह से फिर वो वज़ा कत्ले खता के गलती से, उन्होंने, उनका मकसद नहीं था, वो 2 लोगों की लड़ाई जो हो रही थी उनको छुड़ाना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने एक मुक्का मारा था, तो दूसरे बंदा फौत हो गया, मर गया उधर ही। तो अब वो यहाँ पे उसी का जिक्र है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए, हमने इन्हें हिकमत और इल्म अता किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला देते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे। यहाँ 2 शख्सों की लड़ाई हुई, और उनमें से एक जो शख्स था वो बनी इसराइल का था, और दूसरा फिरौन की लोगों में से था। और जो बनी इसराइल वाला था, हालांकि वो खता पे था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था। वो जैसे वो गए तो उन्होंने देखा कि 2 लड़ रहे हैं, और उसने उनको पुकारा कि मेरी मदद करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि दूसरा इंसान जो है वो तो बड़े कबीले का है, और वो उसको तंग कर रहा है, उसको मार रहा है। उसकी हेल्प के लिए वो आगे गए, और वहां का यही वाकया अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे थे कि इसकी कौम वाले ने इसके खिलाफ, जो इसके दुश्मनों में से था, इससे फरियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मुक्का मारा, जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। और फिर डर गए, फिर दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे माफ कर दे। देखिए, ये वही दुआ है ना जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी की थी, जब वो मछली के पेट में थे, कि मैं ही जालिम हूँ या रब्बुल आलमीन। पहले तो देखिए ये मानना कि या रब्बुल आलमीन, मेरे से गलती हुई, और फिर अल्लाह से माफी मांगो तो अल्लाह माफ कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको बख्श दिया, वो बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। कहने लगे कि ए मेरे रब, जिससे तूने मुझ पे ये करम फरमाया है, जिस तरह से, अब इसी तरह से या रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और सुबह ही सुबह डरते हुए अंदेशे की हालत में खबर लेने को शहर में गए कि अचानक वही शख्स जो कल उस मदद के लिए पुकारा था, मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा से पुकारने लगा। फिर जब उसे अपने दुश्मन को पकड़ना चाहा, वो फरियाद करने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे भी मार डालना चाहते हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम को क्योंकि पता चल गया, जब दूसरे दिन भी उन्होंने देखा कि यही बंदा
जो बनी इसराइल में से था, जिनको इन्होंने सोचा ये बेचारा कमजोर है, तो वो फिर किसी और से झगड़ा कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आ गई इस बात की, तो उन्होंने जब उसको डांटना शुरू किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुमने कल उसको मारा था, तो क्या तुम आज मुझे मारना चाहते हो? तो उस पे वो कहते हैं कि एक शख्स को कत्ल किया, मीन्स वो आदमी कह रहा है कि कल किया, मुझे भी मार डालना चाहते हो? तुम तो मुल्क में सिर्फ जुल्म करने वाले हो, सरकश होने वाले हो, तुम्हारा ये इरादा ही नहीं है कि मिलाप कराने वाले में से हो जो। शहर के परले दर्जे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ए मूसा, यहाँ के सरदार जो हैं वो तेरे कत्ल का मंसूबा कर रहे हैं, बस तू जल्दी से यहाँ से निकल जा। और वहां का कानून भी वही था कि जैसे जो कत्ल करता है तो उसके लिए सजा होती थी 10 साल कम से कम, अगर वो शहर से बाहर चला जाता था तो 10 साल के बाद जब वो वापस आता था तो वो सजा खत्म हो जाती थी। लेकिन अगर वो शहर में होता था तो जैसे कत्ल का बदला कत्ल था। तो अब यहाँ पे उसी की बात हो रही है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए, कहने लगे ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। और जब मदियन की तरफ मुतवज्जो हुए तो कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह दिखाएगा। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और 2 औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोके हुए हैं। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोली कि जब तक ये लोग जो वहां पे पानी पिला रहे थे चरवाए हैं वापस ना लौट जाएं, हम पानी नहीं पिला सकती और हमारे वालिद तो बहुत बूढ़े हैं। बस आपने खुद इन जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साए की तरफ हटकर आए और कहने लगे कि ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसका मोहताज हूँ। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ए अल्लाह, जो कुछ भी मेरी तरफ तू भलाई उतारेगा मैं उसका मोहताज हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि मदियन में जब वो जाते हैं वहां पे देखते हैं कि 2 औरतें बेचारी खड़ी हुई हैं, लोग उनको अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इनकी बारी नहीं आ रही तो इन्होंने जाके उसकी हेल्प कर दी। और ये एक्चुअली मदियन में कहते हैं कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का घर था और ये उन्हीं की बेटियां थी। अब आगे देखिए कि क्या होता है कि जब वो पानी पिला के उनकी हेल्प करके वो वापस आके दरख्त के नीचे बैठ गए और वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने लगे। इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई और कहने लगी कि मेरे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत दे सके। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे और उनसे अपना सारा हाल बयान किया तो कहने लगे कि अब ना डर, तू जालिम कौन से तुझे नजात पाएगा। इन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जान आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो मजबूत और ईमानदार हो। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम एक तो एक ऐसे शहर में जहाँ पे कोई जानने वाला नहीं, वहां पे उनको घर भी मिल गया और उनको नौकरी के भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदोबस्त कर रहे हैं। इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ। देखिए कितनी मजे की बात है कि उनको साथ ही बीवी की भी ऑफर होगी वहां पे। अब यहाँ पे सीखने की बात है कि देखें मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक तो वो कत्ल करके कत्ले खताई था, बेशक वहां से भागे हुए थे, ना उनके पास जॉब थी, ना उनके पास घर था, ना उनके पास कुछ रहने की कुछ भी नहीं था। और उनको ऑफर कर रहे हैं कि तुम मैं अपनी एक बेटी से तुम्हारा निकाह कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी शराफत को देखा, उन्हें पता था कि इसमें खैर निकलेगी। आज देखिए हम रिश्ते करते हुए क्या चीज देखते हैं। और आगे देखिए कि इस मेहर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम करेंगे, मेहर भी मुकर्रर कर दिया। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि आपको इस पर मुशक्कत में डालूं। अल्लाह को मंजूर है कि आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस ऑफर को बेसिकली उन्होंने कबूल किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे एक भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खैर ये तो बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई, मैं दोनों मुद्दतों में से जिसे चाहूं उसको पूरा करूं और कम या ज्यादा करूं, इस पर मुझे कोई आपकी पकड़ नहीं होगी। मीन्स उन्होंने कहा कि 8 साल तो मैं पूरा करूंगा ही, लेकिन अगर 10 साल ना कर सकूं तो आप मुझे उस पर नहीं पूछेंगे और उस पर मैं अहद करता हूँ, और अगर मैं कर लूंगा तो मैं कर भी लूंगा। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले तो कोहे तूर की तरफ आग देखी। अपनी बीवी से कहने लगे ठहरो, मैंने आग देखी है, बहुत मुमकिन है कि मैं वहां से कोई खबर लाऊं आग की या कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम सेक लो। बस जब वो वहां पहुंचे तो एक बाबरकत जमीन के मैदान की दाएं जानिब के दरख्त में से आवाज दिए गए,
اور آواز کیا دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں. کین یو امیجن؟ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ آواز ان کو آ رہی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کبھی بات نہیں کی تھی. تو آگے موسیٰ کہتے ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تو سام کی طرف پھن پھیلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، مت ڈر، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال اور بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نظر آئے گا. اور خوف نہ کر، اور اگر تجھے خوف ہو، خوف کے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. بس یہ دونوں معجزے لے اور تیرے رب کی طرف سے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے رہے ہیں. فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم و نافرمان ہیں، اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا. اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیتے ہیں اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے. تم دونوں اور تمہاری تابعہ داری کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کچھ کھلے معجزے لے کر پہنچے، تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ہمت. دونوں بھائی پہنچ کے ادھر اور پہنچ کے کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں یہ کبھی نہیں سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. یقیناً بے انصافوں کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. اور آگے فرعون کہنے لگا کہ اے درباریو، میں نے تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانا. سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کی آگ پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرا اور میں جھانک کر دیکھوں تو کہ موسیٰ کا خدا کون ہے. اسے میں تو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو اب پھر وہی نشانیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایک ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا. اب کون سی دونوں کتاب کے تورات اور قرآن سے زیادہ اگر تمہیں کو ملتا ہے تو تم لے آؤ وہ کتاب. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر یہ تیری بات نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے بغیر اللہ کی رہنمائی کے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اور ہم برابر لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے. جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی تھی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ یہودیوں کی بات ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور اس میں عبداللہ بن سلام ہے جو مسلمان ہوئے تھے، تو ان پہ ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کہ جو یہودی تھے وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو کرسچن ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو دوہرا ثواب ہوتا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس قرآن کی آیات ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، اور یہ اپنے کیے پر صبر کرنے کے بدلے میں دورہ اجر دیا جائے گا. جو میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی نا، وہ یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو دورہ اجر دیا جائے گا. یہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں. ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ کیا کہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو. ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. اب غور کیجیے اس آیت پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ہے کہ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے.
اور कहने लगे कि अगर आपके साथ होकर हदायत के ताबेदार बन जाए तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे। ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपका जो भी पैगाम है अगर हम वो मान लेते हैं तो हमें तो जो मक्का के लोग हैं हमें तो वो तंग करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये जो बहाने बना रहे थे, क्या हमने इन्हें अमन अमान और हुर्मत वाली जगह पर नहीं रखा जहां तमाम चीजों के फल चले आते हैं जो हमारे पास बतौर रिस्क के हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते हैं। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगी थी। ये है इनकी रिहाइश गाह जहां पर वो रहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अब बहुत ही कम आबाद हैं और हम ही हैं आखिर सब चीजों के वारिस। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी इस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि इसकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे जो इन्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाता है। और हम बस्तियों को इस वक्त हलाक करते हैं जबकि वहां के लोग जालिम हो जाते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जुल्म जब इंतहा को बढ़ जाते हैं कि जुल्म पर कमर कस लेते हैं, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आता है। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान है और इसी की रौनक है। हाँ, अल्लाह के पास जो कुछ है वो बहुत बेहतर और देरपा है। क्या तुम नहीं समझते हो? क्या वो शख्स जिससे जिससे हमने नेक वादा किया जिसे वो कतन पाने वाला है, मिसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही सी मनफत दे दी, फिर बिलाखिर वो क़यामत के रोज बंधा हुआ हाजिर होगा। और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपना गुमान में मेरा शरीक ठहराते थे कहाँ है, वो जवाब देंगे कि ए हमारे परवरदिगार, यही है वो जिन्हें हमने पुकारा था और जिन्हें हमने बहकाया था। हमने इन्हें इस तरह बहकाया जिस तरह हम बहके हुए थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। मतलब वहां पे बिल्कुल ही इनकार कर देंगे कि हम तो इनको जानते नहीं जो हमारी इबादत करते थे। कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन इन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं होगा और सब अजाब देख लेंगे। काश के ये लोग हदायत पा जाते। इस दिन इन्हें बुलाकर पूछा जाएगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया था। फिर तो उस दिन इनके तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक ना कर सकेंगे। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, देखिए कितनी खूबसूरत ये बात लगती है कि जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी इतनी ज्यादतियों की बात करते हैं कि कैसे नबियों को झुटलाया, कैसे जुल्म किया, कैसे फसाद कर रहे थे। फिर साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए, आमनो व आमिलो स्वालिहात, और नेक काम करे, यकीन है कि वो नजात पाने वालों में से हो जाएगा। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है। यहाँ पे दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमें भी चुन ले, हमें भी उन बंदों में शामिल कर ले जो आपके मुत्तकी हैं, जो आपके मोमिन बंदे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहता है चुन लेता है और उनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है पाकी और बुलंदतर है, और हर चीज के लोग जिससे शरीक करते हैं अल्लाह उससे बुलंद है। इनके सीने जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं, आपका रब सब कुछ जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है, उसी के लिए फरमा रवाई है और उसी की तरफ तुम सबको वापस जाना है। कह दीजिए कि देखो तो सही कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर रात में क़यामत बर्पा कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन है जो इसको दूर कर सकता है। अब पूछिए कि ये भी बताओ कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर हमेशा क़यामत तक के दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल कर सको। क्या तुम देखते नहीं हो? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसी ने तो तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं और तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो। ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तुम शुक्र अदा कर सको। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ है, और हर उम्मत में से एक एक गवाह अलग कर लिया जाएगा। मीन्स नबी जो है वो हर उम्मत में से गवाही के लिए बुलाए जाएंगे और अपनी दलीलें पेश करो। बस उस वक्त जान लेंगे कि हक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और जो कुछ वो झूठ बोलते हैं सब खुल के सामने आ जाएगा। कारून था तो कौम मूसा से, लेकिन इन पर जुल्म करने लगा था। हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई ऐसे ताकतवर लोग जो थे बमुश्किल उसकी कुंजियां उठाकर फिरते थे।
बस करून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला तो दुनियावी जिंदगी के मतवाले कहने लगे कि काश कि हम भी किसी तरह हमें भी वो मिल जाए जो कारून को दिया गया, ये तो बड़ा ही किस्मत का धनी है। जी इल्म लोग जो थे उन्हें समझाने लगे कि बड़ी अफसोस है तुम पर, बहुत बेहतर चीज है वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बतौर सवाब क़यामत के दिन देगा, और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे। ये बात इन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सब्र करने वाले हैं। आखिरकार हमने इसे इसके महल समेत जमीन में धंसा दिया और अल्लाह के सिवा कोई जमात इसकी मदद के लिए तैयार ना हुई और ना ही वो खुद इसे बचाने वाले हो सके। और जो लोग कल इसके मर्तबे पर पहुंचने की आरज़ूमंदियां किया करते थे वो आज कहने लगे कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसे चाहे तंग कर देता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पर फजल ना करता तो हमें भी वो धंसे हुए लोगों में शामिल कर देता, और न शुक्रों को कभी कामयाबी नहीं मिलती है। आखिरत का ये भला घर हम इन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो जमीन में फख्र नहीं करते, न फसाद चाहते हैं। परहेजगारों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बहुत ही अच्छा अंजाम है, और जो शख्स नेकी लाएगा उसे इससे बेहतर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे वही बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई वो तो बर्बाद ही हो गया ना, कि जिसकी, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो उसका एक ही गुनाह लिखा जाता है, और जब वो नेक काम करता है तो उसको 10 नेकियों का सवाब मिलता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात है कि जो शख्स नेकी लाएगा उसे बेहतर मिलेगा, मीन्स एक नेकी पे 10 मिलेगा, और जो बुराइयां लेकर आएगा तो ऐसे बदअमाली करने वालों को उनकी इन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे, कि एक बुराई का बदला एक ही बुराई मिलेगी। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है, और जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है, मीन्स के मक्का। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उनको इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को बहुत याद करते थे और वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर भी था और उनका अपना भी घर था डेफिनेटली। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उनको खुशखबरी दे रहे हैं कि वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब इसे भी बखूबी जानता है जो हदायत लाया है और जो खुली गुमराही पर है। आपको तो कभी इसका ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल हो सकती है, लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरी है। आप हरगिज काफरों के मददगार ना होना। ख्याल कीजिए कि ये काफिर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात की तबलीग करने से ना रोक दें। इसके बाद कि ये आपकी जानिब उतारी गई हैं तो आप रब की तरफ बुलाते रहिए और शिर्क करने वालों से दूर रहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को माबूद ना पुकारना, बजस अल्लाह सुब्हानहू तआला के कोई और माबूद नहीं। हर चीज को फना होना है मगर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का चेहरा, और उसी के लिए फरमा रवाई है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह सूरत अनकबूत का आगाज करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखिए इस सूरत में आपको इतने खूबसूरत और अहकामात मिलेंगे। अभी तो हमने सारी मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी हमें अब तो पक्की याद हो गई है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या अहकामात दिए थे, फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते तो कैसे वो सारे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला तबाह कर देते हैं। देखिए क़यामत तो एक दिन आनी है ना, लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में दुनिया में भी क़यामतें टूट जाती हैं, हमें बस यही पहचान की जरूरत है कि किस वक्त हमारे अमाल की वजह से, क्योंकि देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही बात कह रहे हैं कि क्यों किया, उनके अमाल की वजह से। जुल्म क्यों उनके ऊपर हुआ, उनके अमाल की वजह से। क़यामत के दिन उनको क्यों सजा मिलेगी, उनके अमाल की वजह से। तो असल मामला तो यही है ना कि हमें अपने अमाल को ठीक करना है, और इंशाअल्लाह हम कर भी लेंगे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनकबूत जो है ये मक्की सूरा है। इसमें 69 आयात हैं और 7 रुकू हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखिए पहली आयत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की सख्त डांट है कि अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनको सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान ले आए हैं, हम इन्हें बगैर किसी आजमाइश के छोड़ देंगे।
देखिए कितनी डर वाली आयत है कि इसलिए कि ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं इन्हें आजमाए बगैर यूं ही छोड़ दूंगा कि हमें पता तो लगे कि ये ईमान वाले हैं भी कि नहीं है। और अब वल्लाही जब ऐसी कोई भी चीज होती है तो तभी ईमान का टेस्ट होता है कि हम जमने वालों में से हैं कि हम भागने वालों में से हैं। आगे अब पूरी आयत देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा था, मीन्स उनकी आजमाइश की थी। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें भी जांच लेगा जो सच कहते हैं, और वो भी मालूम कर लेगा कि कौन झूठा है। क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमारे काबू से बाहर हैं? ये लोग कैसी बुरी तजवीजें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, क़यामत के दिन का उनको डर हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है। वो सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। और हर एक कोशिश करनी चाहिए शख्स को, इससे अपने ही भले की कोशिश करता है। वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम जहानों से बेनियाज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखिए जो अभी डे ऑफ जजमेंट की बात कर रहे हैं ना, हमने जो पिछले इतने स्पारों में पढ़ा, यही हमें समझ आई कि जिस इंसान में डे ऑफ जजमेंट का पक्का यकीन होगा कि उस दिन हमारे अमाल का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में जो नेमतें दी हैं उनका आगे जाके जवाब देना होगा, तो उनकी इस दुनिया की जिंदगी संवर जाएगी। हमारा ईमान जब पक्का होने की बात है, और वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो कश्ती के पट के ऊपर सिर्फ ना बैठो कि अगर कश्ती हिचकोले खाएगी तो इधर गिर जाओगे या उधर गिर जाओगे। पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ ताकि तुम्हारे लिए आसानियां हो जाए। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जुबानी कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आन पड़ती है तो लोगों की आजादही को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब की तरह बना लेते हैं। कि मीन्स कि अगर कोई उनसे कुछ कहता है, मुंह से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन जब उन पे कोई मुश्किल आती है लोगों की तरफ से तो फौरन अल्लाह के अजाब की तरफ ले जाते हैं कि ये तो अल्लाह का अजाब आ गया, हम तो इस काबिल ही नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी ही हैं। क्या दुनिया जहान के सीनों में जो कुछ है अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे वाकिफ नहीं है? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग ईमान लाए अल्लाह इन्हें भी जाहिर कर देगा। ये बड़ी खूबसूरत आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जाहिर कर देगा जिनके सीनों में ईमान है, और मुनाफिकों को भी जाहिर कर देगा। आपने अक्सर सुना ना कि लोग जैसे कहते हैं कि जी हम दिल से मुसलमान है ना, हमारा देखो ये हमारा मामला है, हम नमाज अगर नहीं भी पढ़ते या हम ऐसी काम नहीं करते, लेकिन हमारे दिल में है सारा कुछ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नहीं, वो अल्लाह जाहिर कर देगा। दिल में छुपी नहीं चीज रहती। आमिनो व आमिलो स्वालिहात है सारा कुरान। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और मुनाफिकों को भी जाहिर करके रहेगा। और काफिरों ने ईमान वालों से कहा कि तुम हमारी राह की ताबियादारी करो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। अब देखिए कि कई दफा ऐसा होता है ना, कोई बात होती है तो कोई काम ऐसा करने लगता है तो कहते हैं, अब बस करो ना, कोई बात नहीं है, हाँ ठीक है, कल को अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेगा, मैं जवाब दे लूंगी उसको, तुम करो ऐसे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही कह रहे हैं कि ईमान वालों से कहा कि तुम हमारी राह की ताबियादारी करो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने वाले। ये तो सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि महज झूठे हैं। अलबत्ता ये अपने बोझ ढो लेंगे और अपने बोझों के साथ ही और भी बोझ उठाएंगे। और जो कुछ ये झूठ बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा और उनमें 950 साल तक रहे। देखिए ये कुरान का पहला मुकाम है जहाँ पे किसी नबी के बारे में इस तरह से पूरी कि कितने साल वो उन्होंने अपनी कौम के अंदर रहे थे, 950 साल। फिर भी उन्हें तूफान ने अचानक पकड़ा और वो भी जालिम थे। और उनकी कौम ने, क्योंकि 950 साल इन्होंने तबलीग की थी और कुछ ही लोग मुसलमान हुए थे। अब उसी की बात कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि 950 साल रहे, फिर तो उन्हें तूफान ने अचानक पकड़ा और वो थे भी जालिम। कौन सी? उनकी कौम। फिर हमने इन्हें और कश्ती वालों को निजात दी और इस वाक्य को हमने तमाम जहानों के लिए इबरत बना दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो और उससे डरते रहो अगर तुम में दनाई है, और वही बेहतर रास्ता है। तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा बुतों की पूजा करना शुरू कर दी है और झूठी बातें दिल से घड़ रहे हो। सुनो, जिनको तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा पूछते हो वो तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं है। बस तुम्हें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही अपनी रोजियां तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी की शुक्रगुजारी करो और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और अगर तुम झुटलाओ
झुटलाओ तो तुम में से पहली उम्मतें भी झुटला चुकी हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रसूलों के जिम्मे तो सिर्फ साख पहुंचा देना है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तदा किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की? अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस उनको उठाएगा। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला पर बहुत आसान है। कह दीजिए कि जमीन पे चल फिर कर तो देखो तो सही कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्तदान पैदाइश की थी, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ही दूसरी दफा पैदा करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। जिसे चाहे अजाब करे और जिसे चाहे रहम कर दे, ये सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम ना तो जमीन में अल्लाह को आजिज कर सकते हो, ना आसमान में। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात और इसकी मुलाकात को भुलाते हैं, वो मेरी रहमत से नाउमीद हो जाएं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी कौम का जवाब वजह इसके कुछ ना था कि कहने लगे कि इसे मार डालो या इसे जला दो। आखिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें, इसकी कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग में डाला और आग से बचा लिया, और जिसमें ईमान वाले लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, तुम सब क़यामत के दिन एक दूसरे से कुफर करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा सबका ठिकाना दोज़ख होगा और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए और कहने लगे कि मैं अपने रब की तरफ से हिजरत करने वाला हूँ। वो बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है, और हमने इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता किए, और हमने नबूवत किताब इनकी औलादों में कर दी। अल्लाह अकबर। और हमने दुनिया में भी इन्हें सवाब दिया और आखिरत में तो ये साले लोगों में है। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र बयान कर, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम तो इस बदकारी पर उतर आए हो जब तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। तुम तो मर्दों के पास बदफाली के लिए आते हो और तुम रास्ते बंद करते हो, और अपनी आम मजलिसों में तुम बेहयाई के काम करते हो। और इसके जवाब में उसकी कौम ने कहा कि अगर तू सच्चा है कि तुम यहाँ से निकल जा, तो ऐसी सच्चाई की बातें हमसे बयान करता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस मुफसद कौम पर मेरी मदद कर, क्योंकि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कोई बात ही नहीं सुनते थे। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे, कहने लगे कि इस बस्ती को हम हलाक करने वाले हैं, यकीनन यहाँ के लोग गुनाहगार हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। फरिश्तों ने कहा, यहाँ जो भी हैं हम उनको बखूबी जानते हैं। लूत अलैहिस्सलाम को और उसके खानदान को सवाए उसकी बीवी के हम बचा लेंगे, अलबत्ता वो औरत पीछे रहने वालों में होगी। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर जब हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इनकी वजह से गमगीन हुए और दिल ही दिल में रंज करने लगे। कासिदों ने कहा कि आप फिक्र ना कीजिए, हम आपको और आपके आपके जो आपकी पैरवी करते हैं उनको बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी को वो अजाब के लिए बाकी पीछे रहने वालों में से रहेगी। हम इस बस्ती वालों पर आसमानी अजाब नाजिल करने वाले हैं, इस वजह से कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। अलबत्ता हमने इस बस्ती को सरी इबरत की निशानी बना दिया इन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क़यामत के दिन की तवक्को रखो और जमीन में फसाद ना करो। फिर भी उन्होंने इन्हें झुटलाया। आखिर इन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में बैठे रह गए। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने आदियों और समूदियों को भी गारत कर दिया, जिनकी बास मुकामात तुम्हारे सामने निशानियों के तौर पे हैं। और शैतान ने इन्हें इनकी बदअमालियों को आरास्ता करके दिखा दिया था और उन्हें राह रास्त से रोक दिया था, बावजूद ये कि आंखों वाले और होशियार लोग थे। अब देखिए, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं कौम की बात बता रहे हैं कि देखो तुम ऐसे ना करना, क्योंकि उनके साथ अगर ऐसे हुआ था तो तुम्हारे साथ भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से इनकार कर दिया था। और कारून और फिरौन और हामान को भी, और इनके पास के जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुले मौजे लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया, लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले तो नहीं थे। फिर तो हर एक को हमने उसके गुनाह के वबाल में गिरफ्तार कर लिया, और उनमें से बास पर हमने पत्थरों का मी बरसाया, और उनमें से बास को जोरदार सख्त आवाज ने दबोच लिया, और उनमें से बास को हमने जमीन में धंसा दिया, और उनमें से बास को हमने डुबो दिया। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि इन पर जुल्म करे। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक ही बात समझाते
फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसा नहीं कि जुल्म करे, बल्कि यही लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बनाती है, हालांकि तमाम घरों में से सबसे बूदा घर मकड़ी का है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि काश के लोग जान ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन तमाम चीज़ों को जानता है जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं। वो ज़बरदस्त और ज़ी हिकमत वाला है। हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं, किस लिए बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्हें सिर्फ इल्म वाले ही समझ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और ज़मीन को मसलहत और हक के साथ पैदा किया है। ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलीलें हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह हमने अपना 20वां पारा ख़त्म किया। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से वही दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें अमल वाला बना दे। हमें बार-बार अल्लाह सुब्हानहू तआला डिफरेंट कौमों की बातें बता रहे हैं कि कैसे वो लोग इतनी तरक्की कर रहे थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को उन्होंने नहीं माना, नबी के पैगाम को उन्होंने झुठला दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनके अमाल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे कहर नाजिल किया, उन पे अजाब नाजिल किया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की अगर पूरी आपको हिकमत समझ आती है, तो देखिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात ऐसी चीजें जो हम अपने लिए करते हैं ना, लेकिन पूरे का पूरा कुरान जो है ये रिश्तों की बिना पे है कि कैसे हमने दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात रखने हैं, कैसे हम दुनिया में हार्मनी कायम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छा नहीं लगता कि हम कोई इंसान उसके किसी और बंदे के साथ कोई ज्यादती करे। और क्योंकि ऐसा होता है ना कि बंदे को ये लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास कोई काम करने वाले हैं तो मैं उनको कैसे भी बुला सकता हूँ, मैं किसी तरह की भी बेइज्जती कर सकता हूँ, लेकिन है तो वो अल्लाह का बंदा ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं आती हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने अंदर किसी तरह से अल्लाह के अहकामात को जज्ब करके देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए कितनी आसानियां कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कल हम 21st पारा स्टार्ट करेंगे। अल्लाह से फिर वही दुआ करेंगे कि हमारे अमल में ढल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।